नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिल्लत की रोटी। ये लो खाना रखा हुआ है, खा लो। बहू मनीषा एक थाली में दो छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पतली पानी ऐसी दाल ले रखकर शकुंतला के सामने रखकर फटाक से चली गई। मर चुकी भूख से त्रस्त शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, फिर कुछ सोचकर तो जो उसकी बची खुची भूख थी वो भी एकदम से खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है, रसोई से बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध सी आ रही थी, और वो भी शुद्ध देसी घी से बने हुए सूजी के हलवे की। और शकुंतला को तो सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन बार बार कर भी रहा था सूजी हलवा खाने का। तो जब मनीषा चाय के साथ दो बिस्कुट पार्ले जी के लेकर आई तो मन पर कंट्रोल ना रख सकी और बहू से पूछी बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर हो तो मुझको दे दो लाकर, बड़ा मन कर रहा है। बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रियायते हुए कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और सबको बड़े प्रेम भाव से जी भरकर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड सख्ती से लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में कभी किसी को भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर वो उसकी सास ही क्यों ना हो, यहाँ बैठी बैठी क्या खुशबू की सुगंधी लेती रहती हो। दिन भर बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनकी बड़ी जल्दी खुशबू आती है और इनकी जेब पहले ही से ललपलाने लग जाती है। तभी जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा बेचारे बच्चों को। पता नहीं इनके बाप कौन से खत्ती रुपया पैसा यहाँ गाड़ कर रख कर गए थे कि जो रोज इनको बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान को भी जुर्म देखो कि उन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी। जो मनीषा को जो जी में आया वो जी भरकर सुनाया शकुंतला को, और शकुंतला को तो जैसे ये सुनकर साफ ही सूंघ गया। आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसके साथ साथ उसके बाप पर उतर आई थी। बस तभी उसके मन में ये सबक सोचकर एक वितृष्णा सी भर गई। बेटे को तो वैसे भी जैसे उनसे कोई मतलब नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में जाके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ, तो वो बेचैन ही हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगे। पता नहीं क्यों आज उसका मन उस थाली की ओर बढ़ने का ही नहीं हुआ। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोजमर्रा खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है। इसी वजह से सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारी दरिद्र खत्म हो जाएंगे। इसलिए भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पूरू की नौकरी अच्छी जगह लग गई तो और शादी भी हो गई। पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं था। बड़ी जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। समय बीतने लगा तो पूरू ने एक छोटा सा घर खरीद ही लिया,
क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी और शकुंतला को साथ लेकर शिफ्ट भी हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो पराया ही रहा, क्योंकि मनीषा तो उसके अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ा। मनीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सम्मान को लेकर। ये बात शकुंतला समझती भी थी, लेकिन कभी कभी मन के हाथों मजबूर हो जाती, बस इसलिए हलवे के लिए कह दिया। लेकिन बदले में इतनी सारी ढेर सारी बातें थोक में सुना डाली। आज तो बाप पर बात आ गई थी और शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वर्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बरी, मोगरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर कम उम्र महिलाओं को। पहले तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से सही सलामत हैं और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने की ठान ली। तो दोस्तों, क्या बुढ़ापा बहुत खराब होता है? शकुंतला जी ने अपने जीवन की नई शुरुआत की और कदम उठाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।